वेलकम बैक गाइस। एक और न्यू वीडियो के साथ अपन लोग आ चुके हैं। मतलब अपन लोग, हाँ, सब लोग आ चुके हैं। तो फिर अभी आज की जो वीडियो है वो भी अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम कैसे पहचाने कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है या फिर वीक लेवल है, ये भी क्वेश्चंस थे। और कुछ लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वीक छोटी है या बड़ी है या फिर इक्वल है, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन है, ठीक है। और कुछ रिएक्शन रिजेक्शन मतलब रिजेक्शन और रिजेक्शन का भी इश्यूज है, ठीक है। अभी वो समझ ही में नहीं आया, इतना वीडियो बना दिया फिर भी समझ में नहीं आ रहा कुछ लोगों को। या जिन लोगों को समझ में आया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो आज उस वीडियो में हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। तो समय को बचाते हुए, ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस, वी आर नॉट एडवाइज टू एनी इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस भी समझना पड़ेगा हम लोगों को, तभी तो हम लोग कुछ समझ पाएंगे, राइट। तो जो बता, सपो रजिस्टेंस स्ट्रांग है, रजिस्टेंस स्ट्रांग है तो हम कैसे पहचाने, पहचान में नहीं आ रहा है, प्लीज बताओ, ठीक है। तो मैं यहाँ कमेंट शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, स्ट्रांग है, ये कैसे समझ में नहीं आ रहा, स्ट्रांग समझ में नहीं आ रहा, वीक भी समझ में नहीं आ रहा होगा जब स्ट्रांग नहीं आ रहा है तो। अगर दोनों साइड की इक्वल वीक है तो स्ट्रांग होगा, हो जाएगा। दोनों साइड वीक नहीं है तब स्ट्रांग होगा। और एक कैंडल की वीक निकली हुई है, निकली हुई है, दूसरी की वीक वीक नहीं है तो स्ट्रांग नहीं, स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो प्लीज समझा दो, रिक्वेस्ट, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, देखो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास ये क्या कहते हैं, ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो अब सपोर्ट आप लोग एक तरफ का एक तरफ का बता रहा हूँ, ठीक है, दूसरा आप समझी जाओगे, जैसे सपोर्ट होगा वैसे रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो ये मार्केट अगर आई है, ठीक है, ये मार्केट अगर आई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मार्केट आई यहाँ पे, क्लोज कर दिया, राइट, ठीक है। थोड़ा सा वीक बना दे, अच्छा लगता है देखने में कभी कभी। अब देखो यहाँ पे इसकी वीक भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते तब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो ये एक वीक बन गई, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ सपोर्ट हटा रहा हूँ एक सेकंड के लिए। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आती है, ठीक है। अब पहले ये चीज समझ लो, अभी यहाँ कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, एक की वीक बड़ी है, एक की वीक छोटी है, ठीक है। अब या फिर रेड वाली की विग बड़ी हो सकती है तो इसकी छोटी हो सकती है, ठीक है। इसकी छोटी है तो ये बड़ी होगी, ठीक है। ये बड़ी नहीं है तो ये बड़ी होगी। तो इससे कोई लेना देना नहीं, बड़ी हो या छोटी हो। अब देखो एक कैंडल इस तरह की बनती है, ठीक है, एक इस तरह की बनी, और ये बड़ी सी वीक बना दिया, एक इस तरह की। इतनी बड़ी वीक से भी हमें इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, कोई भी कैंडल हो, ठीक है, इससे लेना देना नहीं है। एक ये बड़ी सी वीक बना दी, ये न्यूज के टाइम की होती है, ऐसा कभी कभी इफेक्ट देखने को देखा होगा आप लोगों ने, इतनी बड़ी बड़ी वीक बनी है। तो जब मार्केट कंटिन्यू बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे कैंडल बनाया, ठीक है, ऐसे कैंडल बनाया, इधर की वीक भी बड़ी कर दिया, ठीक है, इधर की वीक भी इतनी बड़ी कर दिया, तो ऐसी वीकों से दूर रहना चाहिए, ऐसे मार्केट से दूर रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है भाई, ठीक है। ठीक है, ऐसी जब बड़ी बड़ी कैंडल में वीक बन रही है, इतनी बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे, तो ये थोड़ा सा मार्केट, थोड़ा सा इसको बैड कहते हैं, तो ऐसा थोड़ी सिचुएशन से दूर रहना चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज समझ गए होगे।
तो ऐसी वीकों से आपको थोड़ा सा दूर हट के रहना चाहिए मार्केट से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि अगर आप यहाँ पे, अब यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया, ठीक है। अब एक की वीक छोटी है या एक की वीक बड़ी है, इससे कोई लेना देना नहीं है अभी। अब देखो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया, इसकी वीक बड़ी थी तो मैंने ले लिया, ठीक है। इसकी वीक छोटी है, ठीक है, तो ये अंदर ही रह गई, ठीक है, इससे कोई लेना नहीं। अब यही इसी तरीके से इसकी बड़ी वीक हो जाएगी, ठीक है, और इसकी छोटी हो जाएगी तो भी ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं तो भी आप ऐसे ही लोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तब भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से सपोर्ट का भी रिजेक्शन होगा। अब आई होप ये वीक वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब गैप अप गैप डाउन की यहाँ पे अलग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, उसका अलग सिस्टम बन जाएगा गैप अप गैप डाउन का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है। गैप अप गैप डाउन हो रहा तो उसका अलग सिस्टम है, कभी हम कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, चाहे छोटी हो या बड़ी हो आपको इसी तरीके से कवर कर लेना है, ठीक है। और चाहे ग्रीन की बड़ी हो चाहे रेड की हो, अब ये हद से ज्यादा अगर बड़ी है, हद से ज्यादा बड़ी है तो हम नहीं लेंगे। अब ये जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, अब ये वीक इतनी बड़ी है, ठीक है, इतनी बड़ी है, तो हम ऐसे सपोर्ट ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसे ही कर लेना है। अगर ये इतनी बड़ी विक है तो रेड वाली कैंडल की या फिर ग्रीन वाली कैंडल की जिसकी भी इतनी बड़ी विक होगी उसको हम इतना कवर नहीं करेंगे, ठीक है। जिसकी जिसके छोटी वाली होगी, अब ये छोटी वाली को हम ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से करना है आप लोगों को। तो सिंपल, आई होप ये चीज समझ गए होगे, ठीक है। अब इसकी बड़ी है तो ये मैंने पूरा नहीं लिया, मैंने इसके हिसाब से ले लिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ज्यादा वीक है, ज्यादा कैंडल है तो ज्यादा वीक है, तब हम एक प्रकार से पूरा लेंगे इस तरह से, ठीक है। एक एक दो वीक हो तो हम ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है, एक दो वीक हो तो नहीं लेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, वीक की अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई होगी ये सपोर्ट ड्रॉ करने में, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चंस क्या है कि स्ट्रांग निकले अब स्ट्रांग एरिया कैसे पहचानते हो, ठीक है, उसको देखो। स्ट्रांग एरिया कैसे पहचानते हो, स्ट्रांग एरिया कैसे पहचानते हो, ठीक है, इसका यहाँ पे ध्यान से देखो। अब बताओ जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी कैंडल स्ट्रांग एंड वीकनेस कैंडल की, ठीक है, उनके लिए तो सही है, ठीक है। बाकी अभी हमें, अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, ठीक है, चाहे बुलिश इंगल्फिन हो कोई भी पैटर्न हो, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात ये है, ठीक है, ये कैंडल जो बनी है ना, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, ठीक। ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी है, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। इस कैंडल से मेरा अभी लेना देना नहीं है, बट इस सिचुएशन में ये कैंडल स्ट्रांग थी, इस जगह पे ये रेड आई तो ये एरिया स्ट्रांग हो गया, ये कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अब अब हमारे हिसाब से, अब हमने जैसे कहा कि इसका लेना देना नहीं है, बट इस सिचुएशन पे लेना देना नहीं है जिस सिचुएशन पे अभी मैंने बताया है, ठीक है। बट अब हमको ये दोनों को मिलाएंगे तो ये पेरिस इनगल्फिन बन गया। तो पेरिस इनगल्फिन के बाद क्या होता है, एक ये एरिया निकल के आता, इस एरिया के अंदर एक छोटी सी कैंडल बनना चाहिए इस एरिया के हिसाब से, इसके ऊपर जाके क्लोज कर दे तो फिर एक अलग सिस्टम हो जाएगा। अब इस एरिया के अंदर ही नीचे ही क्लोज कर दे और इस एरिया के ऊपर क्लोज कर दे
तो भी सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। क्या डिफरेंट होगी, अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कैंडल बनी, ठीक है, ऊपर गई, ठीक है, ऊपर आके रिट्रेसमेंट करके इस तरीके से एक क्लोज कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो तो इस अब देखोगे ध्यान से तो इस एरिया के अंदर ही क्लोज कर दिया, ठीक है। इस एरिया के अंदर ही क्लोज कर दिया मार्केट ने, बट ग्रीन कैंडल आ गई, एरिया कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये डाउन डायरेक्शन का मूव आ गया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए हुआ, देखो एक तो ये रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से सेलर एक्टिव हुए, उसके बाद इसी एरिया के अंदर क्लोज कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल आनी चाहिए, सिंगल कैंडल पैटर्न। अब इसको हम देखें तो बुलिश इंगल्फिन, बुलिश सिंगल के इंगल्फिन के बेरिश इंगल्फिन, सॉरी बेरिश इंगल्फिन, एक कंफर्मेशंस एंड अगेन मार्केट डाउन डायरेक्शन, यानी मार्केट चेंज हो गई यहाँ से। अब स्ट्रक्चर देखें, ये देखो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एरिया पे एक कैंडल बनी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात क्या है, अब देखो मैंने इस एरिया के बाद बताया था क्लोज होना चाहिए, अगेन मार्केट ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज कर देती है, ठीक है। इतना जाके क्लोज कर दिया, ठीक है, इतना क्लोज कर दिया। अब बताओ क्या अभी भी, अब मुझे बताओ अभी भी क्या सपोर्ट के अंदर है। अब अब ये पैटर्न आपका वेरिस इनगल्फिन काम नहीं कर रहा है, अब ये आपका रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है, अब हमको ये एक यहाँ पे छोटा सा गैप भी देखने को मिल रहा है, बट इस गैप के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है, डिपेंड नहीं रहना है। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पे सिचुएशन ये हो सकती है, वेट ऊपर गया, तोड़ने की कोशिश किया, अगेन आके क्लोज कर दिया, ठीक है। अब बताओ क्या होना चाहिए, सिंपल यार, आंख मूंद करके ट्रेड लगा दो, सिंपल, आंख मूंद करके ट्रेड लग जाएगी यहाँ पे, समझ गए। अब देखो क्या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है वहां पे, सिंपल हो गया अपने लिए एनालाइज, एनालाइज भी हो गया, सिंपल सा प्रिडिक्शन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो स्ट्रॉन्ग एरिया ये था, इस कैंडल ने ब्रेक नहीं कर पाया, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ एक कैंडल बनी, देखो मैं अभी सब आपको रेजिस्टेंस के एरिया की सिचुएशंस बता रहा हूँ, ठीक है। अगेन एक ग्रीन कैंडल और बनती है, यहाँ पे ऊपर जाती है और ऊपर आके यहाँ पे क्लोज कर देती है। क्या हो गया अब, क्या इस तरह से देखो सपोर्ट एरिया था, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया था, इस गैप को भरने के चक्कर में एक तो एक तरीका बता दिया अगर कैंडल आती है, ठीक है। दूसरा इसने ब्रेक कर दिया, अभी प्रीवियस में क्या बताया, ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आगे देख लो, ओपन हुई, ठीक है, नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर दे, यहाँ पे क्लोज कर दे, ठीक है। तो इन दोनों एरिया में कहीं भी क्लोज कर दे, अगेन मार्केट, आप
ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे? सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया। ठीक है, बट ये कंफर्मेशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आना जरूरी। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे बड़ी कैंडल आ जाए, छोटी कैंडल भी आ सकती है। ठीक है, और बड़ी कैंडल भी आ सकती है। तो अभी ये समझ गए, देख लिया सपोर्ट एरिया क्या होता है। देखा कि यहाँ पे आपने बैरिस इनगल्फिन बनी, तो बैरिस इनगल्फिन का भी रास्ता दिखाया मैंने। और बैरिस इनगल्फिन फेल हो गया, तो मैंने यहाँ क्या देखा? अब सपोर्ट मेरे पास बचा, पैटर्न बंद, पैटर्न ने पैटर्न ने काम नहीं किया। तो अब रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास बच गया। अब रेजिस्टेंस के हिसाब से हम सोचेंगे। ठीक है, अभी तक पैटर्न के हिसाब से सोच रहे थे हम। ठीक है, तो पैटर्न के हिसाब से थिंकिंग मैंने बता दी। ठीक है, विदाउट पैटर्न के हिसाब से थिंकिंग बता दी। और सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास भी थिंकिंग बता दी। स्ट्रॉन्ग एरिया ब्रेक हुआ, ब्रेक हो गया, एक ये भी आ गई, उसके बाद भी एक बाइंग आ गई। ठीक है, आई होप ये समझ गए होगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज और हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि एक आए। ठीक है, अगेन मार्केट वापस ओपन हुई। अभी देखो, मैंने एक ब्रेक होने के बाद रेड कैंडल बनाई है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक कैंडल का हमेशा वेट करो। ठीक है, अगेन एक कैंडल बनी, अगेन एक कैंडल बनी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये सिचुएशन से ब्रेक हो गया, अब तक गई। उसके बाद अब तो आंख मूंद करके 101% डाउन ही आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब डाउन आने का तरीका देखो, एक इस तरीके तरीका होगा। ठीक है, एक ये तरीका होगा। ठीक है, चाहे यहाँ क्लोज कर दे, चाहे यहाँ पे क्लोज कर दे। ठीक है, अब 100% आंख मूंद करके यहाँ पे बाइंग आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगेन बाइंग। ठीक है, तो ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन पे यहाँ पे रेड क्यों आई, ध्यान से देखो, यहाँ पे रेड क्यों आई इसका देखो। क्या मैंने ये पैटर्न बताया है? ये गया, तीनों के एरिया में अंदर कवर किया, उसके बाद रिटेस्टमेंट आ गई। ठीक है, पीछे सपोर्ट नहीं है मेरे पास, यहीं से मैंने पकड़ लिया। ठीक है, रिटेस्टमेंट करने का तरीका ये भी हुआ, अगेन मार्केट को। अब ध्यान से देखो, मार्केट अप, डाउन, ब्रेक, रिटेस्टमेंट। देखो, क्या मार्केट इसी तरीके से चलती है? ठीक है, स्ट्रक्चर भी समझ गया, सपोर्ट रजिस्टर भी समझ गया। अब मुझे बताओ, क्या ये एरिया स्ट्रांग है? एरिया स्ट्रांग है, 100% है। स्ट्रांग कैंडल है, स्ट्रांग बायर भी आए हैं। अब मार्केट, अब मार्केट कोई प्रीवियस में लेवल होगा, वापस अगेन यहाँ पे ओपन होगी, अगेन मार्केट जाएगी। ठीक है, अगेन ये रेड आती है। ठीक है, देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है, क्या ये एरिया स्ट्रांग है? एरिया स्ट्रांग है, और चाहे ना हो, इससे हमसे लेना देना अभी नहीं है, फिलहाल। अब ये एरिया कैसे काम करेगा? अब ये देखो, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर क्लोज कर दे। ठीक है, इस एरिया के अंदर क्लोज कर दिया इसने। यहाँ पे अब आपको आंख मूंद करके के बाई नहीं करनी है। ठीक है, ना ही सेल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो आप वेट कर रहे हो एक कैंडल, अब यहाँ पे अगर रेड आ गई और इस एरिया के अंदर क्लोज कर दी, तो दूसरा टारगेट हमारे पास ये है। ठीक है, अगर, अब देखो यहाँ पे, चलो कैंडल ही बना के बताते हैं। देखो, ये एक एरिया है हमारे पास, आई होप ये पहचान रहे होगे। ठीक है, तो ये एक एरिया है, उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होती है और नीचे तक दिखाती है, फिर एंड द एंड आके ऐसे क्लोज हो जाती है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी भी इसी एरिया के अंदर ही क्लोज है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छी सी बाइंग भी आ गई और ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, ठीक है। अगेन मार्केट गो अप, ठीक है। तो आपने देखा होगा इसी सिचुएशन, बीच बीच में रेड आ जा रही, रेड आ जा रही, फिर भी बाइंग की साइड चले जा रहे हो। तो ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे ध्यान से, अब दूसरी सिचुएशंस क्या क्रिएट होती है। वेट कर रहे थे ना, अब वेट एक किया तो एक कैंडल आ गई यहाँ पे, तो सेकंड बाइंग मिल गई हमको। अगेन ये एरिया का, अब देखो इस एरिया का क्या सिस्टम होगा। अगेन यहाँ पे एक कैंडल बनती है रेड, और वो आके यहीं पे क्लोज कर देती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या सिचुएशंस हुआ, इस एरिया के अंदर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये एरिया मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न वाले लेवल्स ठीक से काम नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना। अगेन मार्केट ओपन होती है, नीचे तक जाती है, एकदम बड़ी कैंडल दिखा रहा है, एंड द एंड क्लोज कर दिया इस एरिया में आके, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे आप देखोगे तो बाइंग आएगी, ठीक है। अब देखो क्या सिचुएशंस बन रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए, यहाँ पे देखोगे तो एरिया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और अगेन सपोर्ट बन गया। अब ध्यान से यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। आई होप ये चीज समझ गए होगे क्या बना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा और इस तरह से अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। देखो मैंने ब्रेकआउट करके भी दिखा दिया स्ट्रॉन्ग एरिया का, स्ट्रॉन्ग एरिया का रिटेस्टमेंट भी करके दिखा दिया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी मैंने बता दिया, और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो मार्केट इस तरह से देखोगे तो आप चलती है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सिचुएशंस और बनी थी, गैप अप गैप डाउन के बाद, सॉरी गैप अप गैप डाउन बता रहे हैं। अब ये गैप जो ये बचा था, अब देखोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल आनी चाहिए थी ग्रीन की। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे ग्रीन आए, तो ऐसा भी हो सकता है ऊपर जाके ऊपर आके रेड भी बन जाए। तो अगर आपको रेड मिल रही है तो आप तो ज्यादा सिक्योर हो गए, ठीक है। अगर रेड मिल रही तो आंख मूंद करके आप डाउन डायरेक्शन चला सकते हो। तो ये एरिया भी कवर हो गया और यहाँ पे एक कैंडल बन गई, ठीक है। एक ये सिचुएशंस हो गई, दूसरी सिचुएशंस यहाँ पे एक और क्रिएट हो गई होगी। वेट करोगे तो आपको सब दिख जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है जो इस एरिया के हिसाब से कैंडल क्लोज होना चाहिए, ये डाउन बन भी सकती है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज सिचुएशंस आप समझ गए होगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीक, और ये चीज दोनों क्लियर हो गई, छोटी वीक बड़ी वीक, बड़ी एकदम वीक छोटी वीक, वो सब मैंने बता दिया है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एरिया भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्टमेंट का भी सिचुएशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना अच्छे से, ठीक है। तो चलो अब देखो यहाँ पे ये सिचुएशंस बन रही है कि एक कैंडल, सॉरी 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 एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, देखो सपोर्ट का भी इसी तरह रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन एक बाइंग आती है, अगेन अब देखो यहाँ से कैंडल ओपन हुई, ठीक है, ऊपर गई, अभी टाइम है पूरा पूरा, ठीक है, ऊपर गई रिजेक्ट खा गई, ऊपर गई रिजेक्ट खा गई, ऊपर गई एंड द एंड आके क्लोज इस जगह पे कर दिया,
ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखा, ये रेजिस्टेंस पे दो बार झटके खाई खाई है, दो बार रिजेक्शन मिला है, ठीक है, और रिजेक्ट हुई है इस जगह से प्राइस, बट क्लोज इसको इसके अंदर ही करना था। अब इसने कर दिया, ठीक है। अब देखो ये एरिया ब्रेक हो गया, ये प्राइस ब्रेक हो गया, ये प्राइस ब्रेक नहीं हुआ है, ये याद रखना। रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या सिचुएशन हो सकती है, रेड भी आ सकती है और ग्रीन भी आ सकती है। आपको यहाँ पे कैंडल की ध्यान से देखना है। कैंडल ओपन हुई, ठीक है, वो आपको दिखा रहे ऊपर जा रहे हैं, 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 फिर झटके खा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, फिर झटके खा रहे हैं, एंड द एंड जैसे क्लोज होने वाली थी, वो आके ऐसे क्लोज कर दिया। अब बताओ यहाँ पे क्या सिचुएशन बन गई। अब ये एरिया भी हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। अब वो चाहे स्ट्रांग हो और चाहे वीक हो, हमसे इससे लेना देना नहीं है, समझ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सपोर्ट एरिया था या वीक एरिया था, कमजोर एरिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ रिएक्शन क्या हुआ, रिजेक्शन पहले दिख रहा था, दिखता रहा दिखता रहा, आखिरी में आके उसने क्लोज अंदर ही कर दिया। दोबारा मैंने वेट किया, करते 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 हमको लग रहा था ऊपर बन रही, ऊपर बन रही, आखिरी में उस अचानक में आके रेड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अगेन नेक्स्ट कैंडल, क्या ये एक रिवर्सल कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे डाउन आई, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने हटाया, एरिया पकड़ा, ठीक है, ठीक है। अब बताओ अब क्या करना चाहिए, लाइफ मार्केट इसी तरह चलती है, ठीक है। अगेन सॉरी, अरे यार, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ बाइंग कोई लेवल की वजह से या कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अभी एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ ये एरिया सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या वीक है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है, स्ट्रांग है। यहाँ पे मूव भी स्ट्रांग हमको देखने को मिला, ठीक है। तो स्ट्रांग एरिया भी, स्ट्रांग मूव भी। अब जब भी इस एरिया में क्लोज कर रही है, तो अब देखो यहाँ सिचुएशंस, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर आके यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसके बाद आपको आंख मूंद करके ट्रेड नहीं लेनी है डाउन डायरेक्शन की, एक कंफर्मेशन चाहिए हमको ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। अगेन मार्केट कैंडल ओपन होती है, ऊपर जाती है और अगेन यहाँ पे आके क्लोज कर देती है, ठीक है। अब बताओ किस डायरेक्शन में जाए, क्या ब्रेकआउट हो चुका है, क्या नहीं हुआ है। अभी जब तक ये एरिया नहीं ब्रेक होगा, तब तक हम इसको पूरा ब्रेकआउट नहीं मानेंगे इस एरिया पे, ठीक है। कैंडल ओपन हुई, अगेन ऊपर गई और अगेन आके क्लोज कर दिया। अब एरिया ब्रेक ही नहीं हुआ, सेलर वापस आ गए, अगेन मार्केट डाउन, अगेन मार्केट डाउन। अब मुझे ये बताओ, क्या ये सपोर्ट स्ट्रांग है,
ये कैंडल जो है ना, ये एक वीक कैंडल है सेलर की। क्या है? वीक कैंडल है। ठीक है, बट ये एक पिन बार भी है। उसने अपने समय पे, अपने टाइम पे यहाँ रिवर्सल दिखाया और हम बाइंग के लिए गए थे। ठीक है, ये अपने समय पे काम कर चुकी है। अब यहाँ मार्केट वापस आई है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ये एक वीक एरिया है बट मूव स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये मूव के हिसाब से ये मूव कवर हो गया। ठीक है, अब हम कहाँ पे आ गए हैं? एरिया के पास, सपोर्ट के पास। ठीक है, सपोर्ट की जोन के पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, ये हमको समझना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो। बनी कैंडल। सॉरी, एक सेकेंड। ये क्या हो गया? घपला हो गया ये तो। फिलहाल के लिए गलत कैंडल बनी है। अब देखो यहाँ पे, इसकी वीक बड़ी है, इसकी वीक छोटी है, मैंने इसके हिसाब से कवर कर लिया। ठीक है, इसके हिसाब से नहीं कवर किया, ये याद रखना। ठीक है, अभी जैसे यहाँ मैं बता रहा था कि यहाँ पे देखो अब क्या एरिया डिफाइंड होता है। वापस मार्केट गई, नीचे गई, ऊपर आके इस एरिया में क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी भी एरिया ब्रेक नहीं हुआ है। अभी भी एरिया ब्रेक नहीं हुआ है। और हमको कंफर्मेशन भी नहीं मिला है। ठीक है, आंख मूंद करके नहीं करना है। ठीक है, वापस आके क्लोज कर दिया। अभी भी एरिया हमारा ब्रेक नहीं हुआ है, कंफर्मेशन नहीं मिला है। ठीक है, अगेन मार्केट ओपन होती है, नीचे जाती है, सॉरी नीचे जाती है, ऊपर आके क्लोज कर देती है। ठीक है, अब बताओ। अब एरिया भी ब्रेक नहीं हुआ था, मेरे पास कंफर्मेशन भी आ गया, अगेन ऊपर गया। अभी मैं क्या बोल रहा था? ठीक है, समझ गया ये चीज? अभी मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था? एरिया स्ट्रांग नहीं है, मूव स्ट्रांग है, मूव के हिसाब से मूव काम कर चुका है। ठीक है, एरिया स्ट्रांग नहीं है। अगेन ब्रेक करने की कोशिश करी, पर पूरे तरीके से ब्रेक नहीं हुआ, बाइंग आ गई। ठीक है, अब आसपास का एरिया ध्यान से देखो। आसपास का कोई एरिया होगा, चाहे वो पैटर्न में हो सकता है या फिर इस एरिया में कोई लेवल होगा, कहीं ना कहीं कोई लेवल होगा, या फिर एक आधे यहाँ पे इस एरिया में ग्रीन कैंडल होगी, इस एरिया में रेड कैंडल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको बस सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से समझा रहा था। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एक रेड कैंडल आती है। ठीक है, अगेन एक रेड कैंडल आती है। देखे हो गया? ठीक है, ठीक है, अगेन एक रेड कैंडल बनती है, एरिया के ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, और अगेन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आती है बिग मूव के साथ। ठीक है, अगेन एक, ठीक है, अब बताओ क्या देखने को मिल रहा है? ठीक है, अब ब्रेक हुआ एरिया कौन सा? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एरिया स्ट्रांग था, वीक था। ठीक है, वीक था बट यहाँ पे ब्रेक पूरी तरीके से नहीं हुआ, फिर भी बाइंग आई। ये कैंडल एकदम छोटी सी है, स्ट्रांग कैंडल नहीं है, एरिया वीक था। ठीक है,
एरिया वीक था, मूव भी स्ट्रांग था दो कैंडल का। ठीक है। अब यहाँ मूव के हिसाब से ये मूव ने कवर कर लिया, फिर अगेन बाइंग आई, अगेन गई। तो अब ये एरिया स्ट्रांग हो गया, बट ये मूव स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो इस एरिया को पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे कि ये एरिया स्ट्रांग है या मूव है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो ये एरिया। ठीक है, ये एरिया देखो, अगेन वापस आई, ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगेन कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू, और अगेन एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब ये यहाँ पे ध्यान से समझो भाई। ठीक है, यहाँ पे ये समझो कि इस एरिया के हिसाब से स्ट्रांग हम चल रहे थे। ये भी एरिया स्ट्रांग, सॉरी, ये भी एरिया वीक था, ये भी एरिया वीक था, ये भी एरिया स्ट्रांग था। ठीक है, बट इसने इतना अच्छा प्रोडिक्शन नहीं दिखाया। ठीक है, बट इस एरिया के वजह से सेलिंग आ गई, बट हम लोग की नजरें कहाँ टिकी थी? इस एरिया में टिकी। कहाँ नजरें टिकी थी? इस कैंडल पे टिकी रही। ठीक है, इसके बाद एक इतनी अच्छी स्ट्रांग कैंडल आने के बाद भी यहाँ पे फेल हो गए हम। ठीक है, ये एरिया फेल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या मार्केट इस तरह से चलती है? क्या मार्केट इस तरह से चलती है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, अब इसके आसपास यहाँ पे कोई प्रीवियस में लेवल होगा। अब देखो वीक एरिया ब्रेक हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है। ठीक है, अब ये मत समझना कि एरिया स्ट्रांग वीक था, वीक था। ठीक है, वीक एरिया था, ठीक है, टूट गया। ठीक है, अब इसके बाद कंटिन्यू कैंडल आनी चाहिए, नहीं, कंटिन्यू कैंडल एक भी आ गई ना, कंटिन्यू हो गया। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बना दिया कैंडल, इसको मत देखो कंटिन्यू आ रही है। ठीक है, हाँ, अब तुमको जो 1 मिनट 2 मिनट की ट्रेड लेनी है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस पे अब देखो, यहाँ पे ब्रेक हुआ, वीक एरिया कंटिन्यू कर दिया, अगेन कंटिन्यू कर दिया, एक और कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब हो सकता है कहीं प्रीवियस में लेवल हो, जैसा मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, प्रीवियस में कहीं लेवल है और यहाँ पे एक रिस्पेक्ट देखने को मिली। ठीक है, रिस्पेक्ट देखने को मिली। ठीक है, एक रिस्पेक्ट आई, बाइंग आई, अगेन बाइंग आती है। ठीक है, अगेन बाइंग आती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग कैसे समझते हैं, भैया ब्रेक हो गया, कुछ ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ऊपर दिखाती है, वापस आके क्लोज कर देती है यहाँ पे। ठीक है, कुछ ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, अगेन मार्केट डाउन। ठीक है, अब ये एरिया भी अब आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, अब क्या यहाँ एक्शन होगा, ये हमें जब मार्केट आएगी तो हमें कंफर्म कर लेना है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ गए होगे। ठीक है, अबे क्वेश्चन भी उनका सॉल्व हो गया होगा अभी तक का, वीक वाला भी और वो भी। स्ट्रॉन्ग एरिया, नॉर्मल एरिया, वीक एरिया, मतलब वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया दोनों भाई कंफर्म हो गया होगा अभी तक, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो फिर बता देना भाई, आई विल ट्राई कि मैं फिर से बता दूं अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज अच्छे से समझना। ठीक है, तो आई होप
ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में वीक के पास, और कैंडल कैंडल स्ट्रॉन्ग और मोमेंटम, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एरिया कैसे पहचान लिया, यहाँ की कैंडल वीक है, ठीक है, यहाँ की कैंडल स्ट्रॉन्ग है, इससे मुझे कोई लेना देना, एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, ये एरिया वीक था, ये एरिया स्ट्रॉन्ग था, ये एरिया अभी स्ट्रॉन्ग हो गया, कैंडल पहचानो। ठीक है, इसीलिए मैंने कैंडल स्टिक बताया है हर एक सिंगल कैंडल पैटर्न का। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये वीक कैंडल है, क्या क्या मैंने बताया है वो सब कैंडल आपको आनी चाहिए। ठीक है, कैंडल के साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही सिचुएशंस चेंज होती आई है। अब ये छोटी वीक है, यहाँ बड़ी वीक है, ये भी मैंने बता दिया, यहाँ बड़ी वीक है, छोटी वीक है, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी भाई लोग। अगर क्लियर हो गई हो तो जरूर बता देना, फिर आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए, आगे समझा जाए। और कैंडल का रिजेक्शन भी मैंने बताया, झटके में बंद हो रही, देखो रिजेक्शन एक अलग चीज है। ठीक है, अब ये रिजेक्शन पता नहीं किस हिसाब से आप लोग पूछते हो, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे एरिया के आसपास रिजेक्ट खा गई, ठीक है, रिजेक्ट भी देख लिया, एक कंफर्मेशन भी ले लिया, मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, ये एरिया था प्रीवियस के हिसाब से। ठीक है, और ये एरिया अभी प्रीवियस के हिसाब से था, अभी ये एरिया मैंने प्रेजेंट में ड्रॉ कर लिया तो इसके हिसाब से बना लिया। ठीक है, ये एरिया को मैंने बनाया तो इस यहाँ पे मार्केट आई तो क्या बताई, अभी भी रिजेक्शन खाई, रिजेक्शन खा के दिखा रही थी, बट क्लोज अंदर ही कर दिया, रिजेक्शन भी हो गया, क्लोजिंग भी हो गई। और उसके बाद फिर से कैंडल ऊपर जाती है, मगर वो क्लोज नहीं करती, रिजेक्ट खा के फिर से बंद हो जाती है। कहाँ पे, उसी रेजिस्टेंस के पास। अगेन मैंने डाउन डायरेक्शन की ले लिया ट्रेड। सिंपल है। अब इसमें रिजेक्शन क्या देखोगे, ठीक है, रिजेक्शन के साथ साथ हमने रिजेक्शन भी देखा, उसके साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देख लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद कैंडल कैसे क्लोज हो रही है ये भी देख लिया, कंफर्मेशन भी ले लिया, ट्रेड भी ले लिया। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरिया ब्रेक ऐसे हुआ, कंटिन्यू हो गई। ठीक है, कंटिन्यू हो गई, जरूरी नहीं कंटिन्यू होना। ठीक है, कंटिन्यू हो गई, ठीक है, इस तरह के कंटिन्यू। ठीक है, अब देखो एक एक कैंडल आ गई ना तो भी कंटिन्यू हो गया, ब्रेक होने के बाद एक कैंडल आ गई, कंटिन्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी कंटिन्यू हुआ, अगेन प्रीवियस में कोई सपोर्ट था, सपोर्ट की वजह से एक मूव आया, मूव आया फिर से आया, अब रिटेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, ब्रेक होने के बाद स्ट्रॉन्ग नहीं, सॉरी, वीक एरिया ब्रेक हुआ, कंटिन्यू हो गया, रिटेस्टमेंट होना बाकी है, रिटेस्टमेंट हो गया, अगेन मार्केट डाउन चली गई। सिंपल, एरिया स्ट्रांग था, ठीक है, वापस आया, ऊपर गया, ब्रेक नहीं किया, वापस चला आया। अभी जो प्रीवियस में बताया, जब फर्स्ट टाइम वीडियो स्टार्ट हुई थी तब मैंने वहां ब्रेक करके भी दिखाया और नहीं भी करके दिखाया। ठीक है, दोनों सिचुएशन मैंने समझा दी। आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कैंडल रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया, ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग एरिया का ब्रेकआउट कैसे हुआ वो भी मैंने बताया, वीक एरिया का ब्रेकआउट हुआ तो भी वो भी मैंने बताया। इस सिचुएशन पे पूरा मार्केट स्ट्रक्चर बना के मैंने बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट धीरे धीरे देखो। ठीक है, अब मैंने बता भी दिया कि एरिया स्ट्रॉन्ग कैसे है, वीक कैसे है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो बस मैंने आई होप सब कुछ इसमें कवर हो गया होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया, ब्रेकआउट एरिया स्ट्रॉन्ग, ब्रेकआउट एरिया वीक। ठीक है, रिजेक्शन, कैंडल रिजेक्शन बता दिया, एरिया के अंदर क्लोजिंग बता दी। ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी वीक बड़ी वीक निकली है या नहीं निकली है, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। ठीक, निकली है या नहीं निकली है। और हाँ, एक चीज रह गया, ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैं इसको हटा रहा हूँ पूरा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, एक चीज रह गया, यहाँ पे एक चीज क्या रह गया, एक चीज मेरे पास याद आ गया मेरे को अभी, ये कैंडल बनी है। ठीक है, ये कैंडल बनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस कैंडल का वीक नहीं है, बट इस कैंडल का वीक है। ठीक है, इधर सपोर्ट के साइड इस कैंडल का वीक है। ठीक है, बट इस कैंडल का वीक नहीं है, तो हमें कैसे लेना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है,
सेम एग्जांपल इसी तरीके से इधर की वीक है, इधर की वीक नहीं है, तो भी हमें वीक के साइड से पूरा लेना है। और इधर के साइड में वीक नहीं है, इस साइड की वीक है, तो भी मैंने कैसे लिया ये आप देख लो। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, वीक है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर वीक है या छोटी बड़ी वीक है, तो वो भी मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, अब वीक नहीं है ये भी मैंने बता दिया। ठीक, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही रखें। आप फिर उसके बाद और कुछ है? अपनी वीडियो में बोला था कि अगर स्ट्रॉन्ग एरिया नेक्स्ट कैंडल, ये बता दिया मैंने, ये सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो यही चीज रहा। ठीक है, उसके बाद अब हम लाइव लाइव ट्रेडिंग करके भी देख लेंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोग वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, फिर बताते हैं हम। ठीक है। ठीक है, तो आई होप अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना यार कमेंट करके, या फिर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है, और फेसबुक, सब पे आपको कांटेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप कहीं भी मैसेज कर सकते हो। हाँ, इसके लिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर रिप्लाई लेट आ रहा है तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं रिप्लाई करूंगा, जरूर 100% करूंगा। हो सकता है लेट करूं, बस यही रहेगा, बट रिप्लाई आपके पास आएगा तो आएगा, 101% आएगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग।